ऐलान जंग करता हूँ। और मुसलमानों मैं आपको बता देता हूँ कि रब ताला जिससे ऐलान जंग कर दे वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। और अल्लाह तबारक व तआला जिस दोस्त का साथ दे दे वो कभी नाकामी से हमकिनार नहीं हो सकता है। और अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं कि आखिर हम किस तरीके पर जा रहे हैं और हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुनकहुल मरअ ले अरबा ले मालिहा व ले जमालिहा व ले हसबिहा व ले दीनिहा फज़बर बिज़ाति दीन तरबत यदाक। औरत से 4 चीजों की बुनियाद पर शादी की जाती है। एक उसकी खूबसूरती की बुनियाद पर, एक उसके हस्ब नसब की बुनियाद पर, एक उसके दौलत की बुनियाद पर, और चौथी चीज है उसके दीनदारी की बुनियाद पर। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों चीजों को जिक्र कर दिया, लेकिन किसी पहले 3 के बारे में ये नहीं फरमाया कि उसको मजबूती से पकड़ लो। अगर किसी चीज के बारे में कहा कि इसको मजबूती से पकड़ लो तो वो है दीनदार औरत। कहा इसको मजबूती से पकड़ लो, तरबत यदाक, यानी अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे हाथ गर्द आलूद। ये गर्द आलूद होना ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है, इससे आप ये बताना चाहते हैं, पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ऐ मुसलमानों, तुम अगर हस्ब नसब की बुनियाद पर शादी करोगे तो ये भी खत्म होने वाला है। खूबसूरती की बुनियाद पर शादी करोगे ये भी खत्म होने वाला है। अगर दौलत की बुनियाद पर शादी करोगे तो ये भी बर्बाद होने वाला है, एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम दीनदारी की बुनियाद पर शादी करते हो तो इंशाअल्लाह उस दीनदार औरत के बदन से, उसके पेट से जो लड़का पैदा होगा या जो लड़की पैदा होगी उसकी तरबियत बेहतरीन होगी, उसकी तालीम बेहतरीन होगी। और इस बुनियाद पर वो लड़के, वो बच्चे, वो औलादें अपनी इल्म की बुनियाद पर रहती दुनिया तक अगर चाहेंगे तो उनका बोलबाला रहेगा, कौमें उनको रिस्पेक्ट देंगी, उनको इज्जत देंगी, उनको एहतराम की निगाहों से देखेंगी। क्योंकि एक माँ जो होती है सबसे पहली दरसगाह एक औलाद की वही होती है। अगर वहां पर तरबियत सही तरीके से हो गई, तालीम सही तरीके से देगी तो इंशाअल्लाह वो कल जवानी में भी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, कल बुढ़ापे में भी वो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा और पूरे मुआशरे को ये पैगाम देगा कि दीन की अहमियत सबसे पहले हमारी निगाहों में होनी चाहिए, उसके बाद दूसरी चीजों की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। ऐ मुसलमानों, अगर आज हम इसकी तरफ तवज्जो दे दें तो हमारे औलाद की बेहतरीन तरबियत भी हो सकती है, बेहतरीन तालीम भी हो सकती है और बुढ़ापे तक इंशाअल्लाह इस बचपन की तरबियत बरकरार रहेगी। और जो चीजें अपने मुआशरे में हम देखना चाहते हैं उसको हासिल करने की कोशिश करने के लायक भी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान सादात इकराम, फैजान हुजूर फकीह मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन आज हमारे मुआशरे में देख लीजिए, शादी या तो बहुत इज्जत व वक़ार की बुनियाद पर होगी, या खूबसूरती की बुनियाद पर होगी, या बहुत ज्यादा दौलत की बुनियाद पर होगी। दीनदार की बुनियाद पर शादी होना या बेहतरीन तालीम और तरबियत की बुनियाद पर शादी होना अगर आप अपने मुआशरे में ढूंढेंगे तो शायद अब उनको बआसानी उंगलियों पर गिन सकते। तो जब हमने दुनिया को फौकियत दिया, दौलत को फौकियत दिया, खूबसूरती को फौकियत दिया जो चंद साल में खत्म होने वाली है, तो हमारी कैफियत, हमारी हालत और हमारे समाज के हालात भी ऐसे ही हैं। इसलिए ऐ मुसलमानों, आज अपने मुआशरे का इस जिहद से, इस नाहिये से जायजा ले ले और इस बात को लाजिम पकड़ ले कि अगर हो सकता है हम खूबसूरती भी देख ले, दौलत भी देख ले, हस्ब नसब भी देख ले, लेकिन हम सबसे पहले
पहले जिस बात को फौकियत देंगे वो दीनदार होना है, वो तालीम याफ्ता होना है, वो एजुकेटेड होना है, ऐसा इंसान होना है, ख्वाह लड़का हो या लड़की, जो अपने घर को सही दिशा दिखा सके, उनकी सही तरबियत कर सके और उनको सही तालीम दे सके, ताकि हम अपने दरमियान एक बेहतरीन मुआशरा बनाने की कोशिश करें। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन ये अजीब हमारे मुआशरे का इत्तेफाक है कि कुरान और हदीस एक तरफ और हमारा समाजी माहौल जो गलत फिक्र का हामिल है, जो गलत तरीके से सोचने का आदी है, आज हम उसी पीछे भागने की कोशिश करते हैं। जबकि हदीस पाक के मुताबिक औरत, नेक औरत एक ऐसी औरत है जिसे पूरी दुनिया की चीजों पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौकियत दी है। आप दुनिया में घूमेंगे तो एक से एक नेमतें आपको नजर आएंगी जहां आपको ताज्जुब होगा और आप हैरत में पड़ जाएंगे, लेकिन इन सारी नेमतों पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरत को फौकियत दी। सुभान अल्लाह। आप जरा सोचें और अपने गिरीबान में झांक कर देखें कि हमारा मुआशरा कहां पर खड़ा है और किस हैसियत से वो जिंदगी गुजार रहा है और किस चीज को फौकियत दे रहा है। क्या अपने नबी के तरीके पे चलकर वो एक औरत का इंतखाब करता है? क्या अपने नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक एक लड़के का इंतखाब करता है? अगर आप जायजा लेंगे तो आपको नफी में जवाब मिलेगा, रिजेक्शन में जवाब मिलेगा, और अगर ये जवाब है तो आपके मुआशरे को कोई संभालने वाला नहीं मिल सकता जब तक कि आप खुद अपने इंतखाब को बदल करके अपने मुआशरे को संभालने की कोशिश नहीं करते। बेशक, हाँ। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद-दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल-मरअ अस-सालिहा। ये सही हदीस शरीफ है कि दुनिया में जितनी चीजें हैं सब बंदे के बरतने के लिए हैं, लेकिन उनमें से सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे अकमल वो औरत है जो नेक औरत हो, तालीम याफ्ता हो, तरबियत याफ्ता हो, घर को संभालने वाली हो और अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत देने वाली हो, वो सबसे बेहतर है। लेकिन आज हम ऐसी चीज को फौकियत देते हैं जो आज नहीं तो कल खत्म होने वाली है। मुझे बताएं, खूबसूरती आज है कल खत्म हो जाएगी, दौलत आज है कल खत्म हो जाएगी, हस्बो नसब आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने दीनदार औरत या दीनदार लड़के से अपने औलाद की शादी करा ली तो इंशाअल्लाह उनकी तालीम और तरबियत की बुनियाद पर वो आज भी बाकी रहेंगे और अल्लाह ने चाहा तो क़यामत तक अपने कौम की रहनुमाई करेंगे और इस्लाम की तरक्की और उसकी प्रोग्रेसिंग की कोशिश करते रहेंगे, जिसकी बुनियाद पर उन्हें आज भी अल्लाह तबारक व तआला जिंदा रखेगा और क़यामत तक लोग उसे इंशाअल्लाह याद करते रहेंगे। तो दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन उसका जिक्र इंशाअल्लाह बाकी रहेगा और उसे लोग याद करते रहेंगे। इसलिए ऐ मुसलमानों, अगर अपने बच्चों की, अपने औलाद की बेहतरीन तालीम चाहते हो, बेहतरीन तरबियत चाहते हो, वक़ार चाहते हो, इज्जत चाहते हो, रब की दोस्ती चाहते हो, तो सबसे पहले बुनियादी सिलेक्शन को बदलिए और अपनी बच्चियों और बच्चों के लिए दीनदार लड़का और लड़की इख्तियार करिए ताकि आपके दरमियान बेहतरीन परवरिश हो और बेहतरीन परवरिश की बुनियाद पर आप अपने आप को बावकार बना सके और बावकार जिंदगी गुजारने की कोशिश कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, फैजाने सादात इकराम, फैजाने हुजूर फकीह मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो सबसे बुनियादी चीज अपने औलाद के लिए नेक औरत या नेक लड़के का इंतखाब है। अब आपने नेक औरत का इंतखाब किया या नेक लड़के का इंतखाब किया, औलाद पैदा हुई तो ये दोनों मिलकर उसकी बचपन से तरबियत करेंगे, बचपन से उसको बेहतरीन तालीम देंगे, उन्हें बेहतरीन तालीम का एहसास होगा, बेहतरीन मुआशरे का एहसास होगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हमेशा रहेगा कि जो मुआशरा पढ़ा लिखा होता है,
और जो मुआशरा पढ़ा लिखा नहीं होता है, या जो एजुकेटेड होता है और जो एजुकेटेड नहीं होता है, या जो तरबियत याफ्ता होता है और जो तरबियत याफ्ता नहीं होता है, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। इस बुनियाद पर वो हमेशा अपनी औलाद को, अपने बच्चों और बच्चियों को बेहतरीन तालीम और तरबियत देकर उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और पूरी कौम को ये पैगाम देंगे कि अपनी औलाद को बेहतरीन तालीम और तरबियत दे करके दूसरों से उनको इम्तियाज दिला दो, दूसरों से उन्हें बुलंद मकाम पर पहुंचा दो, उन्हें आला जगह पर पहुंचा दो। और इस डिफरेंस को, इस फर्क को अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले हमें समझाया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए, जो पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? इसी आयत में नसीहत पकड़ने वालों के लिए नसीहत है। अगर आपने अपने औलाद के लिए बेहतरीन लड़के या बेहतरीन लड़की जो तालीम याफ्ता हो, तरबियत याफ्ता हो, उसका इंतखाब किया, तो कुरान का 1400 साल पहले जो पैगाम है वो इसका एहसास करेंगे और इसके मुताबिक वो अपनी औलाद को ऐसी तरबियत देंगे, ऐसी तालीम देंगे कि वो समाज में इंशाअल्लाह सर उठाकर जिंदगी गुजारने के लायक रहेंगे। और इस डिफरेंस को समझ करके दीन के एतबार से भी उन्हें बुलंदियों पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे और दुनिया के एतबार से भी इंशाअल्लाह उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसकी बुनियाद पर हम एक बेहतरीन मुआशरा तैयार करने की कोशिश कर सकेंगे और अपनी पूरी कौम को एक बेहतरीन मुआशरा देने की कोशिश करने की सलाहियत रखेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर फातिह बिलगिराम, फैजान हुजूर फकीह मिल्लत, फैजान हुजूर सादात किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातुन दाइमतुन बिदवाइ मल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब हमको ये पूरे तौर से हमारे सामने ये बात वाज़ेह हो गई कि जब हम सिलेक्शन सही करेंगे अपने औलाद के लिए, तो उनके आने वाली औलाद की बेहतरीन तालीम और तरबियत होगी, और जब उनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत होगी तो इंशाअल्लाह उसकी रोशनी में वो अपने रब से बेहतरीन दोस्ती करने के लायक हो जाएंगे। और जब वो अपने रब से बेहतरीन दोस्ती करेंगे और उसके दोस्ती का हक अदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह ना तो उन्हें किसी बात का खौफ होगा, ना तो उन्हें किसी बात का डर होगा, बस वो इसी धुन में रहेंगे कि इस्लाम की बुलंदी हो, अपने समाज की बुलंदी हो और मुल्क की सलामती हो, और हमेशा वो इसी की कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़रून। खबरदार, अल्लाह के दोस्तों को ना तो कोई खौफ है और ना तो कोई गम है। इस आयत करीमा से वाज़े तौर पर ये बात समझ में आती है कि जिस मुसलमान ने अपने रब से दोस्ती मुकम्मल कर ली, कंप्लीट कर ली, इंशाअल्लाह वो किसी इंसान से नहीं डरेगा, किसी फर्द से नहीं डरेगा, कभी खौफ व हिरास का शिकार नहीं होगा, और उसकी बुनियाद पर अपने हुकूक जिस तरह उसे हासिल करनी चाहिए वो पूरे तरीके से उसको हासिल करने की कोशिश करेगा, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह उसे बुलंदियां अता फरमाएगा। और इस दोस्ती का हक हम और आप बेहतर तरीके से इस हदीस की रोशनी में समझ सकते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी में फरमाते हैं
मन आद अली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे दोस्त से दुश्मनी की मैंने उससे ऐलान जंग किया। आप जरा देखें कि एक बंदा जो अपने रब से दोस्ती मुकम्मल करता है, कंप्लीट करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में इरशाद फरमाता है कि अगर उसने दोस्ती मुकम्मल कर ली तो अब अगर मेरे दोस्त को कोई तकलीफ पहुंचाता है, कोई परेशानी पहुंचाता है, तो मैं उस परेशान करने वाले से ऐलान जंग करता हूं। और मुसलमानों में आपको बता देता हूं कि रब ताला जिससे ऐलान जंग कर दे वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता, और अल्लाह तबारक व तआला जिस दोस्त का साथ दे दे वो कभी नाकामी से हमकिनार नहीं हो सकता है। इसलिए मुसलमानों, आज हमें चाहिए कि हम अपने रब से दोस्ती को मुकम्मल कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे दरमियान ऐसे अफराद को पैदा करेगा, ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो हमारे कुरान का दिफा करेगा, जो हमारे नबी का दिफा करेगा, जो मुसलमानों का दिफा करेगा, जो अपने मुल्क की हिफाजत करेगा। और इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला अपने दोस्तों को ऐसी बुलंदी अता फरमाएगा कि इंशाअल्लाह वो अपनी पूरी कौम को लेकर दुनिया के एतबार से भी कामयाब रहेंगे, और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाएगा।